कभी आपने सोचा कि हमारे दुखों का, हमारे सफरिंग का सबसे बड़ा कारण क्या है? एक गलती। आप भी नोटिस करना, एक बात होती है जब हम पैदा होते हैं ना, जब हम इस दुनिया में हमारा जन्म होता है, तो एक गलती होती है और वो गलती हमारी नहीं है। वो गलती है हमारे पेरेंट्स की, हमारे टीचर्स की, हमारी सोसाइटी की। सब मिलकर ना हमारे अंदर एक ऐसी चीज डाल रहे हैं ना, जो सबसे बड़ा इस दुनिया का इल्यूजन है। वो है सेल्फ का कॉन्सेप्ट। मैं कौन हूँ, ये क्वेश्चन पूछने से पहले ही हमें बता दिया जाता है कि हमारा नाम ये है, हमारी आइडेंटिटी ये है, हम ये काम करेंगे। हमें सब कुछ बता दिया जाता है। जब हम बिल्कुल नए होते हैं, बिल्कुल कोई कहानी नहीं होती, कोई आइडेंटिटी नहीं, कोई नाम नहीं, तब हम पूरे होते हैं, एक एग्जिस्टेंस में होते हैं। पर सोसाइटी ने इतनी जल्दी में होती है ना, वो हमें बता देती है कि तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा खानदान ये है, तुम्हारी इंपॉर्टेंस ये है, तुम्हारी इंडिविजुअलिटी ये है। ये सब ना हमारे अंदर एक सिरिंज की तरह ना डीप डाउन डाल दिया जाता है। धीरे धीरे ना हम ये मान लेते हैं कि मैं अलग हूँ, हम सब अलग हैं, हमारी कोई आइडेंटिटी है, हमारा कोई खानदान है, हमारी कोई इंपॉर्टेंस है इस दुनिया में, हमारा कोई अस्तित्व है। पर एक यही सेंटेंस है, हम कुछ हैं, मैं का कॉन्सेप्ट, जो हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है, हमारी सफरिंग का सबसे बड़ा कारण। पता क्यों? क्योंकि जिस दिन हमने ये मान लिया ना कि मैं एक सेल्फ हूँ, मैं एक कुछ हूँ, मैं एक आइडेंटिटी हूँ, इंडिविजुअलिटी हूँ, उस दिन ना हमारे कंधों पर एक हैवी जिम्मेदारी, मतलब कहते हैं कि बोझ आ गिरता है सबसे बड़ा। फिर हम जिंदगी भर उस सेल्फ को प्रूव करने में लगे रहते हैं, अपने अस्तित्व को जस्टिफाई करने लगे रहते हैं कि मैं कुछ हूँ, अपनी आइडेंटिटी को स्ट्रांग बनाने लगते रहते हैं, अपने एग्जिस्टेंस को लाइक सबूत हम ढूंढने लगते हैं उसका। पर ये सबूत मिलता कहाँ है? ये सबूत मिलता है सोसाइटी से, रिश्तों से, फिलॉसफी से, धर्मों से, बिलीफ सिस्टम से। यहाँ से मिलते हैं हमें वो सबूत। हम ये सब इसलिए पकड़ कर रखते हैं ना, क्योंकि हमको डरा कर रखा है कि अगर तुम इसको नहीं पकड़ोगे, तुम अपने मैं को नहीं समझोगे, तो तुम्हारी आइडेंटिटी कहीं गिर जाएगी, तुम कहीं खो जाओगे। हमें बचपन से ना सिर्फ एक बात सिखाई जाती है, सिर्फ एक बात, कि तुम स्पेशल हो, तुम्हारा अस्तित्व इस दुनिया में इम्पोर्टेंट है, तुम्हारी तुम्हारी स्टोरी मैटर करती है, तुम्हारे दुख मैटर करते हैं, तुम्हारी सफरिंग मैटर करती है। पर सच है क्या? हम कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ एक ही कॉन्शियसनेस के ना अलग फॉर्म्स हैं, अलग मूवमेंट्स हैं उसकी। मतलब कॉन्शियसनेस एक ही है, पर मूवमेंट्स अलग हैं। आप मैं अलग अलग मूवमेंट्स हैं। कोई मतलब यूनिक नहीं है, कोई आइसोलेटेड नहीं है। क्योंकि इंसान की तकलीफ तब शुरू होती है जब वो अपने आप को कुछ मान लेता है, जब अपने आप को सेल्फ का कॉन्सेप्ट समझा देता है, जब वो जितना वो मैं को पकड़ के रखता है ना, उतना ज़्यादा वो वल्नरेबल होता जाता है। मतलब उतना ज़्यादा वो कठोर दुखों को आने देता है अपनी ज़िंदगी में, कि उतना ही वो हर्ट होता है, उतना ही वो दुख पाता है, उतना ही वो कंपैरिजन में गिरता जाता है। जब हमें पता चलता है कि मैं कुछ हूँ तो सामने वाला डिफरेंट कोई और है, तो हम कंपैरिजन करते हैं। कोई हमें दुख दे सकता है जब दो हो जाते हैं। पर एक पल आता है ना, जब हम साइलेंटली ना बस ऑब्जर्व करते हैं इसको, और हमें एक सटल सी अंडरस्टैंडिंग समझ आती है, बात समझ आती है कि हम और सामने वाला ना एक ही फ्लो के ना दो एक्सप्रेशंस हैं। कोई डिफरेंस नहीं, कोई बाउंड्री नहीं, कुछ भी नहीं। कोई सेल्फ अलग से एग्जिस्ट नहीं करती। उस मोमेंट में ना जिंदगी के ऐसा फील होता है कि कंधों पर ना जो बोझ था वो सारा निकल जाता है। वो जो कहता है ना कि मेरी स्टोरी, वो मेरी स्टोरी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। जो मास्क हमने पहने थे अपनी सेल्फ को जस्टिफाई करने के लिए, हम रिलीजन का, फिलोसफी का सहारा लेना छोड़ देते हैं। हम सबको पीछे फेंक देते हैं। हम बस एग्जिस्टेंस में होते हैं, रॉ, अनफिल्टर्ड, अनमास्क, बिना मिलावट के, बस हम एग्जिस्टेंस में होते हैं। जैसे अद्वैत फिलोसफी कहती है ना कि एक है, सब एक। जब दो हो जाते हैं, डुअलिटी हो जाती है, तभी मुश्किल होती है। और जब हम इस सेल्फ के कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं ना, तब हम उसे तोड़ते नहीं है, हम ना उसे समझते हैं। और समझने में बस एक सिंपल सी बात होती है, सबसे सिंपल सी बात, वो होती है मुक्ति, जो मोक्ष। हम सोसाइटी से भागते नहीं, हम रिश्तों को नहीं छोड़ते, हम कुछ ऐसा नहीं करते जो
हमें हमारी सेल्फ का और मजबूत करे। हम सबूत ढूंढने बंद कर देते हैं। हम फिलोसफीज को तोड़ते नहीं हैं, हम उन्हें सिर्फ एक जरिया मानते हैं, बस एक जरिया। कोई ये ऐसा नहीं कि आइडेंटिटी को अपनी कंफर्म करने को, जस्टिफाई करने का कोई जरिया नहीं मानते, बस उसको है, उनको पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि हम एग्जिस्टेंस में, हमें कुछ तो करना है। फिर जिंदगी हो जाती है लाइट, फिर जिंदगी हो जाती है आरामदायक। कोई रिएक्शन नहीं होते, हम रिएक्शनलेस हो जाते हैं। हमें कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, हमें कोई ये नहीं कह सकता कि तुम छोटे हो बड़े हो। अंदर एक शांति, एक साइलेंस सी आ जाती है। और वो शांति ना, जो किसी बिलीफ से नहीं आती, वो शांति वो पहली बार हम फील करते हैं जब हम कंधों से हमारी सारी जिम्मेदारी, हमारी सेल्फ को जस्टिफाई करने की सभी उतार देते हैं। शायद हमारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि हमने ये मान लिया कि हम अलग हैं, हम सामने वाले से अलग हैं। और शायद हमारी सबसे बड़ी फ्रीडम, आज़ादी भी तभी आती है जब हम ये मानते हैं कि हम सब एक हैं, हम कोई अलग नहीं है। सामने वाला, मैं, आप, सब, हम सब एक हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। जिंदगी तब अच्छी रियल लगती है, तब जिंदगी लगती है कि हाँ अब पूरी हो गई है, पूर्णता, कंप्लीटनेस, सेटिस्फेक्शन आ गई है हमारी जिंदगी में। क्योंकि वो एग्जिस्टेंस होती है जब हम नामों से, कहानियों से, फिलॉसफी से, रिलीजन से, रिश्तों, नातों, सबसे परे हो जाते हैं। वो मुक्ति होती है, प्योर एग्जिस्टेंस, नथिंग एल्स, प्योर। हम जिंदगी के साथ सामने खड़े होते हैं, जिंदगी के बिल्कुल सामने। कोई बीच में दीवार नहीं, मास्क नहीं, कुछ नहीं, बस है, बिना रिएक्शन के, बिना सुख दुख, सिर्फ है। हमारा होना ही कंप्लीटनेस है।